मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते चले। बहिर्मुखी जीवन को सींचने के लिए तो सारा संसार खड़ा है, परंतु अंतर्मुखी जीवन को सींचना ये केवल सत्संग में ही हो सकता है। केवल सत्संग अंतर्मुखता को सींचता है, जो बहुत रेयर, बहुत मुश्किल से उपलब्ध होता है। और जब ये उपलब्ध हो, उसका सदुपयोग करना, उसके लिए अवकाश ले लेना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर दिखाई देना शुरू होता है। भले अंधेरा ही हो, सन्नाटा हो, कुछ भी ना हो, तुम देखते रहना। तुम केवल अपने स्वभाव में रहना, तुम देखने वाले हो ही रहना। जागे जागे देखते रहना, जो भी भीतर दिखाई दे रहा है। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कोई किसी प्रकार का भी सहारा नहीं लेना। सीधे सीधे देखना, भीतर की स्क्रीन पर, भीतर के टेलीविजन पर देखते चले जाना। भीतर के अंधेरों में मन का खेल शुरू हो जाता है, मन माया का विस्तार, और या फिर भाव दशा का। प्यास, तड़पन, विरह, जीवन की जो परम संपदा है, उसका उद्घाटन होने लगता है। जो भी स्थिति तुम्हारे समक्ष आए, तुम देखते रहना। देखने मात्र से जो जो गैर जरूरी है, जो जो नहीं चाहिए, वो सब विदा होता चला जाता है, अपने आप विसर्जित होता जाता है, अपने आप रूपांतरित होता चला जाता है, सब अपने आप होता चला जाता है। भीतर की यात्रा पर तुझे कुछ करना नहीं, तुझे नए करने की स्थिति में उतर जाना है। नॉन डूइंग में नॉन डूअर हो जाना है, अकर्ता हो जाना है, साक्षी, दृष्टा, सीयर, विटनेस भीतर का। यही तेरा स्वभाव है। अपने स्वभाव में रहना ही शांति है, आनंद है, मस्ती है, खुमारी है। मेडिटेशन तुझको अपने स्वभाव की, अपनी सुरती की याद दिलाता है। तुझे अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में स्थित कर देता है। तुझे देखने की कला प्रदान करता है। इस कला में उतरते ही तुम कृतकृत्य होने लगते हो। तुम अपने केंद्र, अपने स्रोत को पहचानने लगते हो। तुम अपने विराट में उतरने लगते हो। तुम अपने परम पितु को मिलने की तमन्ना में, आरज़ू में, उसकी प्यास में उतरने लगते हो।
जो अत्यंत आनंददायी है। देखते रहना, लगातार देखते रहना, जागे रहना, अपनी सुर्ती, अपनी होश में रहना। मन बहुत डबल डीलिंग करता है, मन बहुत मुंह खोटा लगा के चलता है, मन बहुत दो मुहा सांप बन के चलता है। मन हर प्रकार की माया फैलाता है तेरी मेडिटेशन को तोड़ने के लिए, तेरे ध्यान को खंडित करने के लिए, तेरी सुर्ती खंडित करने के लिए वो हर चाल चलता है। सब पॉलिटिक्स खेलता है माइंड से बड़ा पॉलिटिशियन आज तक इस धरती पर कोई नहीं हुआ। मन तेरी सुर्ती को, तेरी मेडिटेशन को, तेरी होश को चुराता चला जाता है। वो नहीं चाहता कि तुम भीतर आओ, वो नहीं चाहता तुम अंतर्मुखी हो, वो नहीं चाहता तुम मालिक बन के जियो, वो नहीं चाहता तुम जाग करके जियो। तुम्हारा ऐसा होने में मन की मौत है। वो अपनी मौत नहीं चाहता, वो अब तेरा दास, तेरा सेवक बनकर के नहीं चाहता रहना। वो तेरे इशारे पर नहीं बल्कि अपने इशारे पर तुझको नचाना चाहता है। जो अब तक हो रहा है वो ऐसा ही चाहता है, परंतु उसे मालूम नहीं कि अब तेरा कहना नहीं माना जाएगा। अब सत्संग साधना की महान लहरों में डूब करके रे मन तेरी चाल नहीं चलेगी। तूने बहुत चला ली, तूने बहुत राज कर लिया, तूने बहुत मालकियत झूठी झूठी जता लिया, तूने बहुत भटका लिया मुझको। अब और नहीं, अब तेरी आदतों में नहीं, अब तेरी करनी में मैं नहीं आऊंगा। मैं तुझे कहूंगा कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी बहुत कमजोर हूं मैं। अभी तो तू ही मजबूत, तू ही बहुत मजबूत होके खड़ा है। अभी तो मैं तेरे हाथ से लुटा हूं, अभी तो मैं बहुत हिप्नोटाइज्ड हुआ हूं, सम्मोहित हुआ हूं तेरी गोदी में बैठ करके। तूने बहुत आकर्षणों में फंसाया है, तूने बहुत लालच लोभ दे करके मुझको हिप्नोटाइज्ड किया है। रे माइंड, ओ मन, अब और नहीं। बहुत जन्म खा गया है तू मेरे, बहुत जन्मों से मैं तेरे हाथों लुटा हूं। अब मेडिटेशन की महान बहारों में मैं तुझसे स्वतंत्र होना चाहता हूं। मैं अपना आप जीना चाहता हूं। मैं जैसा हूं वैसा होकर के जीना चाहता हूं। ये डिटर्मिनेशन, ये संकल्पवान स्थिति एक दिन तुझको मन के पार ले जाती है। जागी रहना।
दर्शन का मैं प्यासा, तेरे 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 दर्शन का छोड़े आया मैं, छोड़े आया मैं, छोड़े आया मैं दर इस माने का, छोड़े आया मैं, छोड़े आया मैं, छोड़े आया मैं दर इस माने का मैं प्यासा, तेरे दर्शन का मैं प्यासा, तेरे दर्शन का मैं प्यासा, तेरे दर्शन का जान भी तेरी, जीवन भी तेरा, सब कुछ तेरा, कछु नहीं मेरा। जान भी तेरी, जीवन भी तेरा, सब कुछ तेरा, कछु नहीं मेरा। जान भी तेरी, जीवन भी तेरा, सब कुछ तेरा, कछु नहीं मेरा। जान भी तेरी, सब तेरा दिया हुआ, सब तेरा, सब तेरा, कछु नहीं मेरा। जान भी तेरी, जीवन भी तेरा, कछु नहीं मेरा, सब कुछ तेरा। सांस भी तेरा, शरीर भी तेरा, सब कुछ तेरा, कछु नहीं मेरा। जान भी तेरी, जीवन भी तेरा, सब कुछ तेरा, कछु नहीं मेरा। दास बना ले अपने चरणन का, मैं प्यासा तेरे दर्शन 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 का।
पुकार उठाते हुए झोपड़ी से निकल रहे हैं नवयुवक नरेंद्र। मां भुवनेश्वरी का पुत्र, दो समय का भोजन जिसके घर में नहीं। मां काम कर कर के कमा लाती है एक समय का भोजन। घर में दो छोटे भाई, दो बहनें ब्याही हुई, तीसरी बहन विधवा होकर के घर आई। चाचा ने घर से निकाल दिया, पिता का साया बहुत पहले चला गया। एक कमरा किराए पे लेकर के कलकत्ता में, जिसे तुम आज कोलकाता कहता हो, उस नगर में एक कमरा किराए पे लेकर के इतना बड़ा परिवार रहता है और कमाती है केवल मां। ये तो अभी पढ़ता है, परंतु पढ़ते पढ़ते प्यास लग गई। बचपन की प्यास ने सिर उठाया और इतनी गरीबी में भी परमात्मा की पुकार जग गई। इसलिए नहीं कि गरीबी है, कछु चाहिए नहीं, हृदय जग गया। प्यास उमड़ आई परमात्मा को देखने की। बचपन के जो भीतर पिरोए थे स्मृतियों के आलम, वो आज साकार होने जा रहा है। इतनी प्यास में डूबा है वो नौजवान कि सहन नहीं होती। उस दर्द पीड़ा व्यथा को अपनी प्यास के दामन में संभाले हुए नरेंद्र अपने गुरु द्वार पर जा रहा है, अपने बाबा के द्वार पर जा रहा है। नरेंद्र प्यास भरी पुकार लिए उस दर समर्पित होने जा रहा है। मन बहुत बड़ी बड़ी माया खड़ी करता है, मन बहुत पीछे की सारी की सारी कहानी शुरू करता है। मन बहुत भयभीत करता है, बहुत घबराहट पैदा करता है कि ऐसी हालात में जब घर में कछु है नहीं तो कहाँ जा रहा है? क्या तेरी ड्यूटी नहीं बनती? क्या तेरा कर्तव्य नहीं बनता? इस घड़ी में माँ की मदद करना, घर वालों की रोटी जुटाना, क्या तेरा धर्म नहीं? ऐसी हालात में, बुरी हालात में, जबकि पिता का साया नहीं और तू घर में सबसे बड़ा पुत्र है। बहन आई है विधवा होकर के, दो छोटे भाई हैं, माँ इतनी गरीबी के दौर से उतरा हुआ है परिवार, और तुझे शर्म नहीं आती? तू भगवान की बातें करता है, परमात्मा की बातें करता है, तो फकीरी पहनना चाहता है, तो त्याग करना चाहता है। इस घड़ी में जब तेरी बहुत जरूरत है, तेरी बहुत आवश्यकता है तेरी उस परिवार में, उस परिवार की सारी दुनिया तेरे कंधों पर खड़ी है, सारा भविष्य तेरे कंधों पर, सारा का सारा जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तेरे कंधों पर घर की, और तू कितना मुख मोड़ करके भगोड़ा बन के जा रहा है। मन कह रहा है, भगोड़ा हो रहा है, पीठ दे रहा है अपनी जिम्मेवारियों को, अपनी ड्यूटीज को। बहुत माया खड़ी कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे सिद्धार्थ गौतम के घर में, उस राजकुमार के घर में राहुल पैदा होते ही 2 घंटे के पश्चात सिद्धार्थ राजमहलों के मुख्य द्वार पर खड़े होकर के दोनों ओर देखता है। एक तरफ धर्मपत्नी यशोधरा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ है 2 घंटे पूर्व, घर में एक दीप जला है बहुत वर्षों के बाद। यशोधरा को मालूम भी नहीं है, धर्मपत्नी को मालूम भी नहीं है कि पति कहाँ जा रहा है। वो तो अभी पूरी निद्रा में, सेवा ससुरा में लगी है नर्सिस दाइयां, उनसे आंख बचा कर की
मुख्य द्वार पर जा खड़ा हुआ। भीतर आवाज उठती है, हार तेरी प्यास, तेरी पीड़ा, तेरी व्यथा, तेरा विरह अब बंधने जा रहा है। ये मोह ममता का धागा उतर आया है तेरे द्वार पर, ये बांधेगा। ये तुझको प्यास की तृप्ति की ओर नहीं जाने देगा। इसीलिए उसका नाम उसने राहुल रखा। राहुल का मतलब बंधन। ये तो प्यासों की दुनिया की कहानी है, तुम बुद्धिमानों को समझ में कम आती है। तुम्हारे भीतर तो क्रिटिसिज्म ही उतरेगा, आपके भीतर तो नाक ही सिकोड़ेंगे। आप अपनी बुद्धि के तल पर तो इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि जो उन्होंने किया। गुरु नानक देव जी ने 30 वर्ष की आयु में जब आखिरी घड़ी के अंदर राशन डिपो की नौकरी से डिसमिस हो गए हैं, तो सारे संसार के तमाम दौर से भी वो डिसमिस हो गए। नानक को अपने पीछे की नहीं सूझी, नानक को अपने बच्चों की नहीं सूझी, पत्नी की नहीं सूझी, माँ बाप की नहीं सूझी। नानक को एक उसकी याद सूझी, एक उसकी प्रीति, प्रेम। नानक को जो आज गीत गाते हैं, कदम कदम पर राग गाते हैं, गीत गाता है, शब्द गाता है कि सब कुछ घर में मिलता है। नानक को पूछना, घर में सब मिलता है? किस घर में? इस घर में मिलता है जिसको हृदय रूपी घर कहा। हृदय में मिलता है, बाहर किसी घर में आज तक नहीं मिला किसी को, जब तक भीतर हृदय में नहीं मिला। वो हृदय के दामन में अपने तमाम दर्द को, अपनी पीड़ा, व्यथा को, विरहा, अगन को समेटे हुए चल दिए। 3 दिन लगातार समाधि में लीन हो गई, रावी में डुबकी लगा दिया, अर्थात जल समाधि ले लिया। परंतु ऐसी नहीं कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, नहीं, जगमगाते हुए महासूर्य की भांति बाहर आए, रोम रोम से ददीप्यमान होकर के अपने वाहेगुरु मुर्शिद, अपने प्रभु, अपने अकाल पुरख की याद में, अपने प्रभु प्रेम की प्रीति में डूबी हुई जिंदड़ी बाहर आई। अर्थात नूतन, नवीन, ट्रांसफॉर्म, पूरी तरह रूपांतरित होकर के, समाधिस्थ होकर के जब बाहर आए तो सारी दुनिया रो रही थी चारों तरफ। क्या घर वाले, क्या बाहर वाले, बहुत बहुत वैन कसते हैं चारों ओर लोग। इन 2 बच्चों का क्या बनेगा? ये पत्नी और माँ बाप कौन सहारा है तेरे बिना? किंतु एक साथी, मित्र, दोस्त के रूप में, सच्चे सच्चे साथी के रूप में एक नानकी है उसके साथ, बहन नानकी। जिसने सदा उसको एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, उसकी प्यास को, उसके नूर को समझा, उसके दर्द को शेयर किया। एक उसने समझा अपने वीर, अपने भाई के दर्द को, उसकी प्यास को, और कदम कदम पे उसकी सहयोगिनी हो गई, उसके हाल पर हो गई, उसकी सहयोग में कदम कदम रख दिया। दुनिया कुछ भी कहे, कितने भी वैन कसे, कितनी भी बुराई करे, कितनी भी निंदा करे, अपमान करे, वह रे नौजवान नव युवक नानक 30 वर्ष की आयु के बाद तूने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और 30 वर्ष की आयु तक भी अपनी प्यास, अपना विरह, अपने दर्द को सदा प्राथमिकता दिया, बनाए रखा। जी भर करके घर वालों ने अपना मनमौजी रूप दिखाया, घर वालों ने जी भर करके अपनी इच्छाएं ला दी उसके ऊपर, परंतु उसकी प्यास में कोई कमी नहीं है, उसकी पुकार में, उसके दर्द में, उसके तड़पन में, उसकी पुकार में, उसके विरह में कोई कमी नहीं है। दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, बाकी सब बातें सेकेंडरी होती जा रही हैं। एक प्राइमरी रूप, प्राथमिकता का रूप है प्रभु प्यास। उसे नहीं छोड़ा, संसार के तमाम सुखों को, वैभव को चारों ओर लहलहाता हुआ भी देखता रहा कि ये सब
सपनों की जिंदगी, ये सब एक दिन लुट जाने वाले सपने हैं। ये सब एक दिन बिछुड़ जाने वाले, बिखर जाने वाले वैभव हैं। एक वैभव है भीतर का, वो है प्यास। छाती तान करके चल दिए, कोई पकड़ ना पाया। आप ही सोचिए उस समय, उस जमाने के लोगों ने कितना निंदित किया होगा, कितना अपमानित किया होगा। अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य, अपने तमाम प्रकार की जिम्मेवारियों की तल छोड़ करके कहां जा रहा है? भगोड़ा भगोड़ा है। दुनिया ने ना जाने कितने कितने वैन कसे होंगे, कितनी बातें किया होगा। नानक कहीं कान नहीं देते, वो कान एकमात्र अनहद नाद को दे रहे हैं, दे चुका है। गुरु नानक देव दरवेश का रूप बन करके चल पड़े। एक नानकी ने साथ दिया, सारे संसार में दूसरा कोई नहीं जो उनको निंदित ना कर रहा हो। एक नानकी, तभी आज तक नानकी अमर है। नानक के कारण सिद्धार्थ चल पड़े हैं। उसी रात छाती तान करके बबर शेर की तरह सारे के सारे मन के जाल को काटता हुआ, मन के सारे जंजाल को, भव सागर को पार करता हुआ, चीरता हुआ बबर शेर की तरह वो सिद्धार्थ राजकुमार 29 वर्ष की आयु में गुरु की तलाश में चल पड़ा अपने राज्य की सीमाओं के पार। इसी तरह वर्धमान राजकुमार, ध्रुव जैसा बालक राजकुमार, नचिकेता जैसा राजकुमार, श्वेत केतु जैसा राजकुमार, स्वयं भर्तृहरि जैसे राजा चल पड़ी। श्रृंगार शतक से वैराग शतक किया। ये सब दीवाने अपने अपने समय में अपने अपने मुर्शिदों के द्वार पर, अपने अपने सदगुरुओं के द्वार पर, जागे पुरुषों के द्वार पर क्या अलख जगाते हैं। जान भी तेरी, जीवन भी तेरा, सब कुछ तेरा, कछु नहीं मेरा। जान भी तेरी, जीवन भी तेरा, सब कुछ तेरा, कछु नहीं मेरा। जान भी तेरी, जीवन भी तेरा, सब कुछ तेरा, कछु नहीं मेरा। दास बना ले अपने चरणन का, मैं प्यासा तेरे दर्शन का, मैं प्यासा तेरे दर्शन का।